स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, इंडिया चाइना को प्राइमरी प्रॉब्लम मानता है, मतलब मेन प्रॉब्लम मानता है, और पाकिस्तान को सेकेंडरी या फिर एंसिलरी प्रॉब्लम मानता है। तो ये जो चीज है, ये यूएस के जो डिपार्टमेंट है उनकी रिपोर्ट है, उसमें भी लिस्ट डाउन की गई है। अगर आप समझेंगे उसको, यूएस रिपोर्ट क्या लिस्ट डाउन कर रही है, मतलब चाइना हो गया प्राइमरी एडवर्सरी और पाकिस्तान हो गया एंसिलरी एडवर्सरी प्रॉब्लम इंडिया के लिए, है ना। इंडिया के एंगल से इसको उस तरीके से देखें तो ये चीज है। अब इसी के ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए जो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना पहला नंबर का, लाइक व्हाई इट इज द प्राइमरी प्रॉब्लम फॉर इंडिया, और पाकिस्तान क्यों सेकेंडरी प्रॉब्लम है ना। इसके ऊपर हम देखेंगे तीन रीजंस देखेंगे ऐसा क्यों है, और उसके बाद हम देखेंगे तीन सोल्यूशंस या फिर वे अहेड क्या हो सकता है इंडिया के लिए, कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को नेविगेट करना है, राइट। ये जो एस्पेक्ट्स हैं इसको कैसे नेविगेट करना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यूरिस्टिक यूपीएससी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीएससी के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगे या फिर ये जो वीडियोस होंगे इनके अपडेट्स सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स वगैरह जो भी है, अपडेट्स है, सारी चीज़ें यू विल फाइंड ओवर हियर। सो दिस इज दैट। इसी के साथ में लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए तीन रीजन जो है, तीन रीजन में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला रीजन है कि जो बॉर्डर टेंशन है ना, ये एस्केलेट होते हुए हमको देखने को मिलते हैं इंडिया चाइना के रिस्पेक्ट में। और बहुत बार देखने को मिलते हैं, इस लेवल पे देखने को मिलते हैं कि इंटेंसिफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। आप देखेंगे मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स होते हैं। अब कौन से मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे हुए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था 2020 में, जून 2020 में जो क्लैश हुआ था, उस समय पे अगर आप देखेंगे तो ये मोस्ट डेडली इंडिया और चाइना का कन्फ्रंट्रेशन था। उससे लेकर 45 साल के पहले ऐसा इतना ज्यादा डेडली कन्फ्रंट्रेशन नहीं देखने को मिला था। लाइक 45 ईयर्स में इतना बड़ा डेडली कन्फ्रंट्रेशन था। क्यों? क्योंकि इंडियन साइड से भी सोल्जर्स वर किल्ड एंड चाइनीज साइड से भी सोल्जर्स वर किल्ड। अभी जो 4 नंबर है ना, ये बहुत छोटा है, ये एक्चुअल में इतना है नहीं। एक्चुअल नंबर इज मोर देन 40 एंड इवन मोर देन 50-60 नंबर है, राइट। ये उस तरीके से चाइना अपने नंबर्स को छुपाता है, बताता नहीं है, ताकि ये नहीं पता चलना चाहिए ना कि एक अथॉरिटी है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। बट इफ यू सी द एक्चुअल नंबर, इनके जो तरफ से सोल्जर्स घायल हुए थे या जो इनकी डेथ हुई थी, दे वर वेरी हाई। ये एस्पेक्ट था। उसी के साथ में आप देखेंगे कि 60,000 ट्रूप्स को अभी भी प्रेजेंटली वहां पे स्टेशन किया गया है LAC के अक्रॉस, राइट। अब इतने ट्रूप्स को वहां पे स्टेशन करना इज अ वेरी बिग, बहुत बड़ा नंबर है। उस तरीके से इकोनॉमिक कॉस्ट भी आता है। ऑल्सो सोल्जर्स के रिस्पेक्ट में, ट्रूप्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उनका एनर्जी या फिर उनका हेल्थ, वो सारी चीजें भी इंपैक्ट होती है। तो ये चीज हमको देखने को मिलता है कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे उनको रखना इज नॉट मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। अगर बॉर्डरिंग एरियाज रहते हैं वहां पे समझ में आता है कि इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू बी स्टेशन देयर, बट व्हेन इट कम्स टू हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, वहां पे एक्लिमेटाइज करना, लो ऑक्सीजन सप्लाई है, वहां पे उस तरीके से रहना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, राइट। तो ये एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। और ये कहाँ पे, ईस्टर्न लद्दाख की अगर हम बात करें 2024 की, तो ईस्टर्न लद्दाख जो है, इस रीजन में ये जो ट्रुप्स हैं स्टेशन, इनका डेटा है। ये एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। विद दैट इफ यू सी, यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उनके 2024 का जो रिपोर्ट था, विच वॉज टाइटल चाइना का मिलिट्री पावर का रिपोर्ट, उसमें क्या कहते हैं ये कहते हैं कि चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है। अगर ये इंडिया का मैप है उस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे दिस इज चाइना, तो ये जो LAC है इसके अक्रॉस इंफ्रास्ट्रक्चर है। यू विल फाइंड दिस रीजन, मिडल सेक्टर, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी अक्रॉस ये सारे एरियाज है, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इनके जो आर्मामेंट्स है, इनके जो आर्म्स है, ट्रूप्स है, हर किसी को अगर फ्रंट लाइन में लाना है तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी रॉबस्ट वे में दे कैन ब्रिंग देम फोर्थ, राइट। ये एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। और ये यूएस की जो रिपोर्ट है उसने भी इस तरीके से लिस्ट डाउन किया है। और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि वाई चाइना इज अ प्राइमरी एडवर्सरी फॉर इंडिया, राइट। पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में इतना मिलिट्री पावर स्ट्रेंथ वो देखने को नहीं मिलता है। व्हेन इट कम्स टू चाइना, दिस आर द थिंग्स, उस तरीके से ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट हमको देखने को मिलता है। विद दैट इफ यू सी, रैपिड जो PLA का मोबिलाइजेशन है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, उसका मोबिलाइजेशन आसान हो जाएगा। तो ये एस्पेक्ट है। तो तीन रीजन जो है, चाइना प्राइमरी एडवर्सरी है। सबसे पहला रीजन क्या हो गया कि बॉर्डरिंग एरियाज पे जो उसकी कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा है। विद रिस्पेक्ट वगैरह पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा कैपेबिलिटी है इसकी, ये एस्पेक्ट हो गया। और उसी के साथ में अगर आप देखेंगे दूसरा जो एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है, दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाता है कि भाई व्हाट इज द सेकंड रीजन व्हाई चाइना इज द प्राइमरी एडवर्सरी फॉर इंडिया। सेकंड रीजन इज स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट कर रहा है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू, मतलब इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कैसे घेरने की कोशिश करेगा, इतना छोटा सा तो रीजन ही है, राइट। इंडिया उससे कितना बड़ा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना, इसका अगर आप देखेंगे इंडियन ओशन में तक उसका इन्फ्लुएंस है, वो किस तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे, मतलब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ये दिस इज इंडिया, और इस तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के थ्रू इसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को।
कि यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, जहाँ पे इंडिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, वहाँ पे चाइना यहाँ से आकर, अगर आप देखेंगे यहाँ से आकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को क्रॉस कर कर यहाँ से उस तरीके से इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक में। ये एस्पेक्ट है। इसी वजह से इंडो पैसिफिक का भी रिस्पेक्ट देखेंगे तो इसी वजह से इंडिया और यूएसए का एक कॉमन ग्राउंड मिल जाता है ना यहाँ पे, उस वजह से क्वाड भी फॉर्म हुआ इंडो पैसिफिक, तो एक तरीके से सेफ और ओपन एक्सेस दिलाने के लिए। तो ये एस्पेक्ट है। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में, तो क्या चीज़ हमको समझ में आती है कि चाइना का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, ये पोर्ट्स के वाया देखते हैं कि पोर्ट्स नेटवर्क्स उसके किस तरीके से देखेंगे। पाकिस्तान में ग्वादर है, इफ़ यू फाइंड ओवर हियर, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, जहाँ पे उस तरीके से आप देखेंगे सीपैक के थ्रू चाइना का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ये हो गया। दूसरा श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट, इफ़ यू फाइंड श्रीलंका के इस तरीके से हम्बन टोटा पोर्ट है, यहाँ पे भी इनका उस तरीके से इन्वेस्टमेंट है और 99 ईयर की लीज पे मिल चुका है इनको। मतलब इनका इन्फ्लुएंस या इनका उस तरीके से दबदबा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है श्रीलंका में, ये चीज़ है। उसी के साथ में चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश में, यहाँ पे भी इनका इन्फ्लुएंस है, राइट। यू विल फाइंड चिटागोंग पोर्ट ओवर हियर एंड देयर आफ्टर इज म्यांमार में आप देखेंगे क्या क्यों, ये जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ये वाला पोर्ट। तो ये जो चार चीज़ें हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है इंडियन ओशन रीजन में, इंडिया के रीजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके से घेरने की कोशिश की गई है। इसका नाम क्या है, सितवे पोर्ट भी है, राइट। सो इस तरीके से 1 2 3 4 ये 4 पोर्ट से इंडियन के जो पेनिनसुलर रीजन है उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के थ्रू घेरने की एंटायर तरीके से सर्कलमेंट करने की कोशिश की गई है। दैट इज दैट। तो ये एक एस्पेक्ट है, इसकी वजह से ये स्ट्रेटेजिक थ्रेट हो जाता है। व्हेन यू सी पाकिस्तान किस तरीके से स्ट्रेटेजिक थ्रेट हमको देखने को मिलेगा, है ना, यू हैव टू क्वेश्चन अबाउट दैट, किस तरीके से स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। यही तो लेवल है, यही तो एंगल है, इतना सा है। लेकिन व्हेन इट कम टू चाइना, वो ये वाला रीजन में है, लेकिन यहाँ से इन्फ्लुएंस करता करता यहाँ पे भी पहुंच गया है। तो ये जो एक्सटेंशन है, एक्सपेंशनिज्म है, ये थ्रेट देखने को मिलता है हमको। सो दैट इज दैट। उसी के साथ में दूसरा जो एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है इसी के अंदर, वो है कि मिलिट्री प्रेजेंस। अगर आप देखेंगे तो लाइक फर्स्ट ओवरसी पीएलए का जो बेस था वो जिबूती में इन्होंने 2017 में बनाया था। मतलब दूसरे कंट्री में जाकर अपना बेस एस्टैब्लिश कर दिया इन्होंने, राइट। अगर जिबूती देखेंगे तो इट्स अफ्रीका, मतलब अफ्रीका इस तरीके से आप समझते हैं अगर अफ्रीका को, तो यू विल फाइंड कुछ बहुत गंदा सा मैप मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पे जिबूती है, राइट। जो सीड कंट्रीज है सोमालिया, इथोपिया और उस तरीके से, ये जो जिबूती है, ये जो जिबूती है, जिबूती इसमें डी साइलेंट है उसका, यहाँ पे इनका मिलिट्री बेस है। अगर आप देखेंगे पीएलए का जो है मिलिट्री बेस इन्होंने 2017 में एस्टैब्लिश कर दिया था। मतलब अफ्रीका में भी इनके फुटहोल्स देखने को मिल रहे हैं। और एक बार आप ये कोस्टल रीजन पे आ गए तो उसके बाद यहाँ पे अंदर जाना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। आपने यहाँ पे अपने आप को स्टेशन कर लिया है, अब फिर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं आगे, एंड देयर आफ्टर इट हैपेंस ना। जैसे आप देखेंगे जब अफ्रीका का कोलोनाइजेशन हुआ था तब पहले तो कोस्टल रीजन्स में ही आए थे ना वो लोग, एंड देयर आफ्टर उस तरीके से वो अंदर पेनिट्रेट किए, वो सारी चीज़ें थी। तो सिमिलरली चाइना इज ट्राइंग टू डू, इनका न्यू जो एक तरीके से इंपीरियलिज्म है वो एस्पेक्ट हमको देखने को रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। दैट इज दैट। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे वॉरशिप की भी फैसिलिटीज़ इन्होंने एक्सटेंड कर दी है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसी के साथ में इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, इंडिया का जो एनर्जी लाइफलाइन है उसको थ्रेटन कर रहा है ना। कैसे, क्योंकि 80% इंडिया का जो भी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट्स होता है वो कहाँ से आता है, वो इंडियन ओशन के थ्रू पास होता है। मतलब ये जो इंडियन ओशन रीजन है, हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होगा यहाँ से, अगर आप देखेंगे ये रीजन से देखेंगे, या फिर इफ़ यू आर गेटिंग थ्रू जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ के थ्रू भी अगर हमको उस तरीके से मिल रहा है, राइट, यूएस से अगर आ रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है इंडियन ओशन के थ्रू हो रही है, और 80% हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट यहाँ से हो रहा है। तो जब ये चीज़ हो रहा है तो क्या चाइना का यहाँ पे इन्फ्लुएंस इस चीज़ को थ्रेटन नहीं करता है, थ्रेटन करता है, राइट। तो उसी वजह से ये कंसर्निंग हो जाता है। तो पहला जो रीज़न हमने देखा था क्या था कि बॉर्डरिंग एरियाज पे इनकी कैपेबिलिटी है। दूसरा जो रीज़न हम देखते हैं वो क्या है, दूसरा रीज़न ये निकल के आ जाता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के थ्रू हमको बॉर्डरिंग एरिया पे तो है ही है, लेकिन पेनिनसुलर रीजन पे भी एनसर्कलमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में तीसरा रीज़न जिसकी वजह से चाइना इज़ द प्राइमरी एडवर्सरी, वो क्या निकल के आता है, वो आता है कि इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन के लेवल पे देखो या टेक्नोलॉजिकल इनका पावर हाउस देखो, वो बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, आप देखेंगे ट्रेड डेफिसिट देखिए, मतलब इंडिया कितना निर्भर है चाइना पे कि ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखेंगे तो इट रीच टू $85 बिलियन। $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट पहुंच गया था 2023-24 में, हाईएस्ट एवर था उस समय की अगर बात करें तो। ये $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा होता है, इट्स अ सिग्निफिकेंटली हायर नंबर। ये ट्रेड डेफिसिट है, मतलब दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड नहीं है, बायलैटरल ट्रेड ज़्यादा है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर दोनों के बीच में $100 बिलियन का ट्रेड हो रहा है तो उसमें से मतलब इंडिया $85 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है, सिर्फ $15 बिलियन ही उसको एक्सपोर्ट कर पा रहा है। सो दैट इज, ये वो चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। उसी के साथ में टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है हमारा उनके ऊपर। किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 70% जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं,
हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उन सारी चीज़ों में सेमीकंडक्टर हो गया और वो सारे ऑटोमोबाइल्स हो गए, अगर उसके रिस्पेक्ट में भी देखेंगे, चिप्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो 70% हम इन पे डिपेंडेंट है। और एपीआई के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अगर एपीआई के रिस्पेक्ट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो दवाइयों में इस्तेमाल होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम 40% इन पे डिपेंडेंट है, वहाँ से हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो इंडिया का जो फार्मेसी है, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया लाइक जेनेरिक मेडिसिन में बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन का एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है, तो वो जो चीज़ है उसी के साथ में जो बाकी मेडिसिनल अगर हम चीज़ों के बारे में बात करें, तो ये 40% इम्पोर्ट जो डिपेंडेंस है ना, इट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट। इसको कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक डिपेंडेंस हमको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो पीएलए का जो मॉडर्नाइजेशन है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो डिफेंस बजट पे ये $224 बिलियन का खर्चा करते हैं, $224 बिलियन। और इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कितना, $76 बिलियन। मतलब इंडिया से 3 गुना ज़्यादा इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उतना ज़्यादा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा हो रहा है। तो अगर आप विपो की रिपोर्ट के हिसाब से भी देखेंगे, विपो की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया में 0.8% ऑफ जीडीपी हम खर्चा करते हैं R&D पे, जबकि चाइना और यूएस में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, राइट। उसी के साथ में अगर इस नंबर से भी कोरिलेट करने की कोशिश कर पाएंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, ये चीज़ है। उसी के साथ में ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट, लेकिन हम उस रेस में थोड़े पीछे हैं उनसे। उसी के साथ में ड्रोन्स है, साइबर वॉरफेयर है, जो एक नया वॉरफेयर हमको देखने को मिला है, ये चीज़ है डेवलप होते हुए हमको देखने को मिलेगी। आगे भी ये सारी चीज़ें हैं विच आर गोइंग टू बिकम अ पावर हाउस, विच आर गोइंग टू बिकम द डिटरमाइनिंग फोर्स इन द वॉरफेयर, जो भी उस तरीके से बैटल्स होंगे उसमें। तो ये एस्पेक्ट है। तो 3 रीजन बन जाते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि चाइना इज अ प्राइमरी एडवर्सरी। अब उसी के रिस्पेक्ट में एक अगर आप देखेंगे इनका डिफेंस स्पेंडिंग, तो यूएस को देखेंगे आप, इस तरीके से इनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उस तरीके से है, लेकिन हाईएस्ट है डिफेंस एक्सपेंडिचर में, राइट, यूएस अभी भी। चाइना की अगर आप देखेंगे तो स्टडीली एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है, स्टडी इंक्रीज है, राइट, धीरे धीरे ही हो रहा है लेकिन इंक्रीज है, ये पाथ में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट इज दैट। उस तरीके से रशिया का देखेंगे तो ऐसे है और इनसे कम है। तो अगर आप देखेंगे कि यूएस के बाद में सेकंड लार्जेस्ट जो अगर डिफेंस में उस तरीके से बजट में एक्सपेंडिचर करता है तो वो चाइना है। तो ये एस्पेक्ट हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर आप समरी के रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो क्या है कि चाइना है, पाकिस्तान है, थ्रेट लेवल पे प्राइमरी कौन हो गया, चाइना का थ्रेट, पाकिस्तान हो गया सेकेंडरी या फिर एंसिलरी थ्रेट हो गया इंडिया के लिए। उसी के साथ में अगर डोमेन देखेंगे तो मल्टी डोमेन वॉरफेयर हो सकते हैं चाइना के साथ में। अगर आप देखेंगे तो लैंड हो गया, सी हो गया, साइबर हो गया, स्पेस हो गया। सी में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हो गया, राइट। लैंड के थ्रू देखेंगे तो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे हो गया। साइबर वॉरफेयर, बहुत सारे अटैक्स हमारे जो ग्रिड्स होते हैं उन पर किए जाते हैं चाइना के द्वारा। उसी के साथ में स्पेस के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे तो दे आर बिल्डिंग सर्टन, ऑलरेडी दे हैव, इनके पास एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल्स है ये ऑलरेडी है, राइट। एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स ऑलरेडी इनके पास है। इंडिया ने भी ASAT के थ्रू ये प्रूव किया है कि हमारे पास भी ये कैपेबिलिटी है। तो इस रिस्पेक्ट में ये लोग आगे हैं, राइट। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक प्राइमरी टेररिज्म के रूप में ही उस तरीके से हमको देखने को मिलता है थ्रेट उसका, ऐसे वॉरफेयर के रिस्पेक्ट में देखने को नहीं मिलता है। मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान से क्या है, टेररिज्म, और यहाँ से क्या है एक्चुअल ये सारे जो लेवल है मल्टी डोमेन वॉरफेयर हो सकता है। उसी के साथ में स्ट्रेटेजिक रिस्क की अगर बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिस्टमिक जो राइवल है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या है ये रीजन को डिस्टेबलाइज कर सकता है, ये एस्पेक्ट है, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो समरी है कहीं ना कहीं ये सिग्नल करती है कि प्राइमरी तो चाइना हो गया, सेकेंडरी इज द पाकिस्तान, राइट, उस तरीके से थ्रेट के लेवल पे। उसी के साथ में अब वे हेड क्या या सोल्यूशन क्या निकल के आता है, वो ये है कि इंडिया को अपनी जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है LAC के अक्रॉस, इसको स्ट्रेंथन करना होगा, इसको बढ़ाना होगा, राइट। उसके लिए क्या किया जा सकता है, जो BRO है ये यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप है वो कर सकता है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 12,000 किलोमीटर के रोड्स बनाए हैं नियर चाइना बॉर्डर सिंस 2014 के बाद में जो भी डेवलपमेंट हमको LAC के अक्रॉस देखने को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में, ये बहुत ज़्यादा है। 12,000 किलोमीटर का रोड्स नेटवर्क्स बने ताकि अगर इस तरीके से देखें हमारे जो डिफेंस के ट्रुप्स का मूवमेंट है वो ईजी हो पाए, है ना। तो उस तरीके से फ्रंट लाइन में हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय करना ईजी हो पाए, तो ये रिस्पेक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ में और क्या किया जा सकता है, और हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑल वेदर रोड्स। ऑल वेदर रोड्स मतलब बारिश हो, कोई भी मौसम हो, हर जगह पे वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप देखेंगे कि व्हीकल स्लिप कर रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई पर्टिकुलर अगर मौसम ऐसा हो तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऑल वेदर रोड होना चाहिए, जल्दी खराब ना हो, वो सारी चीज़ें। एंड देन आफ्टर टनल्स हैं, इनको कंस्ट्रक्ट किया जाए, जैसे कि अटल टनल अगर हम देखेंगे तो इससे क्या होता है कि आपको अगर माउंटेनस रीजन में देखेंगे, ये माउंटेन है, माउंटेन है, माउंटेन है। अब अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो एक रूट होता है कि आप इस तरीके से घूम के जाएंगे। दूसरा क्या टनल होता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से टनल के थ्रू उस तरीके से सीधे
जा सकते हैं, तो बहुत टाइम बचता है, एनर्जी बचता है, ये सारी चीज़ें। इसी के साथ में जो एडवांस लॉजिस्टिक हब्स हैं उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ये रिस्पेक्ट है। उसी के साथ में यूएई भी है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो ड्रोन्स हैं उनको उस तरीके से बखूबी से यूज़ करना, और जो सैटेलाइट्स हैं उनका परसिस्टेंट वे में अगर आप देखें तो यूज़ होना चाहिए सर्वेलेंस के लिए, जैसे कि कार्टोसाट सर्विस सीरीज़ है जिसके थ्रू हम ट्रैक करते हैं, स्पाइंग के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगी बेटर प्रिपेयर्ड रहने के लिए चाइनीज जो थ्रेट है उससे। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली प्रॉब्लम ही क्या थी, पहली प्रॉब्लम थी एलएसी वाली। अब पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी यही है ना कि हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और टेक्नोलॉजिकल उस तरीके से फॉर वॉर एस्टैब्लिश करना है। तो ये चीज़ है। उसी के साथ में आप देखेंगे बीआरओ उस तरीके से रोड नेटवर्क्स बना सकता है, राइट। बीआरओ कैन मेक रोड नेटवर्क्स लाइक दिस, उस तरीके से ऑल वेदर रोड नेटवर्क्स बन सकते हैं। देर आफ्टर दूसरा सोल्यूशन निकल के आता है कि जो अलायंसेस है और जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसको स्ट्रेंथन करना होगा। किन के साथ अलायंस की बात कर रहे हैं हम बात करें जो क्वाड है जिसमें 4 कंट्रीज है, अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, एंड देयर आफ्टर उस तरीके से यूएसए हो गया। ये 4 कंट्रीज हो गए। उसी के साथ में इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो क्वाड बात करता है, या दूसरे जो कंट्रीज की जो भी फ्रांस हो गया या उनकी भी जो इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट होनी चाहिए इंडिया के इंटरेस्ट के साथ में, राइट। एक कॉमन ग्राउंड वहाँ पे फाइंड करना है सो दैट सब लोग मिलकर चाइना को काउंटर कर पाए। तो ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसकी वजह से एंगेजमेंट जो है इसको डिपेंड करना होगा यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया को क्वाड के अंतर्गत, और फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इन सब का जो भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसके रिस्पेक्ट में हमें कॉमन ग्राउंड फाइंड करना होगा। जब ये होगा, जैसे कि इंडिया यूएस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बैका अग्रीमेंट है जो 2020 में साइन हुआ था। उसी के साथ में दूसरे अग्रीमेंट भी अगर आप देखेंगे कॉमकासा है, कॉमकासा के साथ में लेमोआ है, राइट। दिस ऑल आर एग्रीमेंट्स, राइट। ये सारे इंडिया यूएस के बीच में है। अब ये जो साइन हुए थे उसी के बाद में आप देखेंगे बैका अग्रीमेंट क्या करता है, इंडिया को एक्सेस दे देता है यूएस के जियो स्पेशियल इंटेल का, कि यूएस के सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में उनके सैटेलाइट्स हैं। उसको देखेंगे तो यहाँ के से जो इंटेलिजेंस का गैदरिंग है ये कहीं ना कहीं हमें एक्सेस दे देगा चाइना के जो भी मूवमेंट्स है, ट्रुप्स का मूवमेंट है, वो सारी चीज़ों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। उसी के साथ में मालाबार का जो नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया हैज़ नाउ इंक्लूडेड फेज्ड 3, अगर आप देखेंगे डोमिनेंस ड्रिल बे ऑफ बंगाल के अंदर और वेस्ट पैसिफिक के अंदर, ये जो नया एक तरीके से पैरामीटर ऐड हुआ है ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को स्ट्रेंथन करता है, राइट। ये चीज़ है। और उसी के साथ फोकस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए ऐसी चीज़ों पे, सो दैट जो न्यू इन्वेंशंस है वो सारी चीज़ें हेल्प करें हमें उस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को नेविगेट करने के लिए। उसी के साथ में अगर आप वे अहेड में देखेंगे तो और क्या किया जा सकता है, और हम R&D पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि विपो के रिपोर्ट के थ्रू आप देखेंगे 0.8% ऑफ GDP इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, इसको बढ़ाना होगा। एंड उसी के साथ साथ जो डिफेंस का R&D है उस पर फोकस करना होगा। हमारी जो DRDO है या फिर उस तरीके से देखेंगे इसरो है, इनके जो कैपेबिलिटीज़ है इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना होगा, राइट। ये चीज़ है। इन पे जो बजट खर्चा हो रहा है उसके साथ साथ उसको कमर्शलाइज भी तो करना है। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सरकार ने पैसा दिया और उस तरीके से खर्चा हो गया, उसका वो इस्तेमाल हो गया। उसके साथ साथ आपको उस बजट को यूज़ कर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने जिसको आप एक्सपोर्ट भी कर पाए, उससे प्रॉफिट भी कमा पाए। ये चीज़ है, ये इसरो कर पा रहा है, लेकिन DRDO के अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वी आर लैकिंग वहाँ पे, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। उसी के साथ में अगर देखेंगे तो AI है, सेमीकंडक्टर है, साइबर है और नेवल टेक्नोलॉजीज है, इसके डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। देर आफ्टर एक्सपैंड करना एंगेजमेंट्स अंडर IPRM। व्हाट इज दिस IPRM? ये इंडिया पैसिफिक अगर आप देखेंगे रीजनल मैकेनिज्म है, इसमें इंडो पैसिफिक की जो कंट्रीज हैं उस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं चाइना को जो काउंटर करने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है। उसके साथ ये हो गया। अब तीसरा एस्पेक्ट क्या है? तीसरा एस्पेक्ट है कि एक इंडिजिनसली हमको मिलिट्री और टेक कैपेबिलिटी बिल्ड करनी होगी। ये कैसे किया जा सकता है? अगर आप देखेंगे जैसे तेजस हमने बिल्ड किया है ना, तेजस MK1 वेरिएंट जो है हमारा, उसी के साथ में INS विक्रांत हमने जो उस तरीके से इंडिजिनसली कैपेबिलिटी से बनाया है हमने ये। उसके साथ में अग्निफाई, ये हमारी जो मिसाइल है अग्निफाई है, अग्नि प्राइम है, वो सारी जो है उसके जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब हो गया? बैलिस्टिक मिसाइल मतलब लेट्स से यहाँ से लॉन्च किया है और यहाँ से उस तरीके से जाके यहाँ पे हिट करेगी, राइट। क्रूज मिसाइल क्या होता है? क्रूज मिसाइल है यहाँ से लॉन्च हुआ उस तरीके से जाके यहाँ हिट करेंगे। तो उनमें फ़र्क क्या हो गया? फ़र्क ये हो गया कि उस तरीके से देखेंगे मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर गई है यहाँ पे, एंड देयर आफ्टर फिर से री एंट्री करती है और उस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। यहाँ पे क्या हो गया कि ये रडार को बीट करने की कोशिश करती है, लो लाइंग हाइट पे फ्लाई कर उस तरीके से उसको हिट करने की कोशिश करती है। तो ये दोनों में फ़र्क हो जाता है। तो अग्नि जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो ब्रह्मोस हमारे पास मिसाइल है, ब्रह्मोस वो हमारे पास क्रूज मिसाइल है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंट वेराइटी की हमने मिसाइल तो ये सारी चीज़ें टेक डेवलप की है। एंड उसी के साथ में देखेंगे तो डायरेक्टेड एनर्जी जो वेपन्स है, जैसे काली 5000,
तरीके से लेजर वेपन्स हम इसको कह सकते हैं कि लेट्स से यहाँ पे थ्रेट है, यहाँ पे कोई चीज़ है और ये वेपन के थ्रू लेजर से एनर्जी, हाई एनर्जी उस तरीके से पैकेट्स को फेंक कर, ट्रांसमिट कर उसको डैमेज किया जा सकता है या फिर उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। वो काम ही नहीं करेगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है तो सारे उसको खराब किए जा सकते हैं। ये चीज़ हमको देखने को मिलता है इसके थ्रू। और इसी के साथ में DRDO का अगर सक्सेस देखेंगे आप, DRDO का जो तपस BH-201 ड्रोन है, राइट, ये हो गया, या फिर इनकी जो हाइपरसोनिक व्हीकल जो है HST-DV, ये सारे जो हैं ये कहीं ना कहीं ये सिग्नल करते हैं कि इंडिया की जो ये टेक डेवलपमेंट में एक तरीके से जो महारत है वो देखने को मिल रही है। लेकिन चाइना इज ऑल्सो नॉट उस मामूली चीज़ नहीं है, उसके पास भी है ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें और ज़्यादा वे एड फॉरवर्ड में देखेंगे तो इन चीज़ों पे काम करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा। अगर डेटा के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है हमने अच्छा किया इसमें, मतलब 21,000 करोड़ पे हम पहुंच गए हैं। अगर आज से आप देखेंगे कि 2014 की बात करेंगे तो 2,000 करोड़ के आसपास था। 1940 करोड़ से ये जो 21,000 की जर्नी है ये बहुत बड़ी है ना। उस तरीके से बहुत, मतलब 10x से भी ज़्यादा की जर्नी है ये। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। उसी के साथ में इन्वेस्ट करना होगा हमें क्वांटम कंप्यूटिंग पे, स्पेस बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज है उन सारी चीज़ों पे, एंड आफ्टर ड्रोन जो स्वाम्स होते हैं, मतलब इस तरीके से ड्रोन है बहुत सारे ग्रुप्स में है, एंड आफ्टर उस तरीके से वो सर्वेलेंस करेंगे और वो सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। ये चीज़ है। और AI को हमको कमांड एंड कंट्रोल में इस्तेमाल करना होगा सो दैट ह्यूमन जो एक तरीके से एरर है उसको कहीं ना कहीं हटाया जा सके। ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। एंड आफ्टर प्रायोरिटाइज करना है डिफेंस प्रोडक्शन को अंडर आत्मनिर्भर भारत 2.0। मतलब इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि कब तक हम डिपेंड करेंगे US पे, फ्रांस पे, रशिया पे उनकी टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि बैकेंड में कुछ सॉफ्टवेयर में उस तरीके से किल स्विच हो जिसकी वजह से वो हमारा जो भी हमने इंपोर्ट किया है वो एक्चुअल जब नीड हो तब काम ही ना करे, तब क्या करेंगे, राइट, तब फंसने वाली चीज़ हो जाएगी। तो उसी वजह से इंडिजिनस जो प्रोडक्शन है वो हमको बढ़ाना होगा इसके थ्रू। ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब उसके लिए अगर हमको FDI में कुछ रिफॉर्म करने हो, कुछ टेक या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं तो ये चीज़ किया जा सकता है, दैट इज़ दैट। तो ये एस्पेक्ट है। तो ये 3 सोल्यूशन थे। अगर आप देखेंगे अग्नि जो मिसाइल है उसका जो टेस्टिंग हो रहा था उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर आफ्टर आप देखेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, राइट, एयरक्राफ्ट कैरियर हमको देखने को मिलता है कि ये उस तरीके से यहाँ पे एयरक्राफ्ट आएंगे, लैंड करेंगे, एंड आफ्टर यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं। ये चीज़ है। उसी के साथ में दिस इज आर तेजस जो MKI वेरिएंट है ये हमको देखने को मिलता है। लेकिन इसको हमने बहुत सालों के बाद में उस तरीके से इंडिजिनस कैपेबिलिटी में बनाया, लेकिन आखिर में बनाया इट हैज़ प्रूव्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट फॉर इंडिया, राइट। ये चीज़ है। हमने 1983 में इसको स्टार्ट किया था, लेकिन हमने 2019 में आकर इसको फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया, राइट, उस तरीके से। लेकिन ये बहुत समय लग गया इसमें, क्योंकि स्टार्टिंग में कावेरी इंजन को भी इसके साथ बना रहे थे, फिर इसको अलग कर दिया प्रोजेक्ट को, एंड आफ्टर अलग से इसी को बना रहे थे, एंड आफ्टर ये चीज़ हुआ। लेकिन एट द एंड वी हैव डन गुड, और इस तरीके से ये हमारे आर्मी में ऑपरेशनल है सिंस 2019। ये चीज़ है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट ये बढ़ता ही जा रहा है। 2022 से देखेंगे, 2024 से देखेंगे, ये इंडियन एक्सपोर्ट्स की रिपोर्ट है, ये बढ़ता ही जा रहा है। ये चीज़ है, और ये सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा भी आने वाले समय में। ये चीज़ है। उसी के साथ में जो भी ये सारी स्टोरी थी कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, अगर हम बात करें, प्राइमरी दुश्मन या फिर एडवर्सरी हमारे लिए चाइना है, सेकेंडरी हमारे लिए पाकिस्तान है। इसके रिस्पेक्ट में हमने 3 रीजंस देखे ऐसा क्यों है, उसके साथ में हमने 3 सोल्यूशंस या वे हेड देखे, और कैसे बेटर किया जा सकता है इन चीज़ों को, या ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे नेविगेट किया जा सकता है। ये सारी स्टोरी थी। और इसका जो PDF होगा, ये सारा जो PDF है ये आपको मिल जाएगा इस तरीके से यूरिस्टिक UPSC टेलीग्राम चैनल पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सारे जो अपडेट्स हैं वो सारी चीज़ मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने जो फ्रेंड्स और फेलोज हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।